प्यारे बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 35 लेके आए हैं जो कि आपको 23 सितंबर को मिली है। यह गति के बारे में है जिसमें हम गति के दूसरे समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट के अंदर क्या लिखा है। ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी, गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफीय विधि से उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमने पहला समीकरण प्राप्त किया था, आज हम दूसरे समीकरण के ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। ज्ञान जिज्ञासा कहती है ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु जब सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो वह निश्चित समय अंतराल में कोई निश्चित दूरी को तय कर लेती है, जिसे हम किससे निकालते हैं, समय के गति के दूसरे समीकरण से निकालते हैं। ठीक है, जिसके अंदर समय और स्थिति के संबंध के बारे में है और यह समय और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। यह अब हम वेग समय ग्राफ से कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा समय तथा स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण प्राप्त करना किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर पहले भी हमें पता है u 0 के बराबर नहीं है और u क्या है, प्रारंभिक वेग, t क्या है, समय दिखाई दे रहा होगा आपको, और v क्या है, अंतिम वेग। ठीक है, और वस्तु एक समान दर a से परिवर्तित हो रही है। बिंदु B से अक्ष x पर लंब BC खींचे। हम यहाँ पर BC बनाई है हमने, ये BC है, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि दूरी तो जो तय की गई दूरी है वो कैसे प्राप्त की जाएगी। ठीक है बेटा, ये BC दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ B से लेकर C तक हमने एक लंब बनाया जो x अक्ष के ऊपर आ रहा है, समांतर रेखा है। और अगर हमने तय की गई दूरी निकालनी है तो हमें इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है बेटा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दो तरह से, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें एक त्रिभुज है और दूसरा आयत है। ठीक है बेटा, तो हम त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल निकालकर उन दोनों के क्षेत्रफल का जमा या जोड़ कर देंगे तो हमारे पास पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये है आयत और ये है त्रिभुज। ठीक है बेटा, तो OADC एक आयत और ADB या फिर ABD इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास तय की गई दूरी निकल आएगी। यहाँ दिखाई दे रहा है तय की गई दूरी किसके बाद है, OABC का क्षेत्रफल, OADC क्षेत्रफल त्रिभुज, ये आयत और यहाँ त्रिभुज का, तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई OA इंटू OC और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस और उसके हाइट के को गुना करेंगे। OA है U के बराबर, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है OA, अगर मैं आपको दिखाऊं OA U के बराबर है, OC और AD बराबर है सभी P के बराबर। ठीक है, और BD किसके बराबर है, वो है AT के बराबर। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ से समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा S बराबर है UT प्लस हाफ T इंटू AT, यानी कि S इज इक्वल टू AT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपका गति का दूसरा समीकरण जिसमें U प्रारंभिक वेग, A एक समान त्वरण, S तय की गई दूरी और T समय को दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है यही एक उदाहरण जो आपको यहाँ दिया गया है। ये उदाहरण पहली वर्कशीट में भी दिया गया था और इसके अंदर उस वाली वर्कशीट में हमने पहले समीकरण से इसका उत्तर निकाला था, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे समीकरण से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर गति के विपरीत दिशा में उसने यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से त्वरण उत्पन्न किया है और ये विपरीत दिशा में है, तो हम जो उसकी वैल्यू है A की वो क्या लिखेंगे, A बराबर है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है बेटा, तो ये हमारा, मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, a बराबर है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। और ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड समय लेती है, तो समय 2 सेकंड है। u हमें नहीं दिया, s भी नहीं है, v हमारा 0 है क्योंकि ब्रेक लग गया है, तो अंतिम वेग 0 हो गया है। और v, अब हमें पता है जो पहला समीकरण है वो क्या है, v बराबर u प्लस at, v 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, u की यहाँ से मान निकल जाएगा, मान निकला 12 मीटर पर सेकंड। इसको हम यहाँ डाल देंगे दूसरे समीकरण में, तो हमारे पास यहाँ से दूरी निकल आएगी, वो क्या है, 12 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये था दूरी निकालने का तरीका दूसरे समीकरण को लेकर। तो आगे प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ आपको। जो उत्तर नंबर 1 है उसका जो गति का पहला, यहाँ लिखेंगे गति का पहला समीकरण वो है v बराबर है u प्लस at, और जो गति का दूसरा समीकरण है दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो उसको प्राप्त करना है, तो ये आपको यहाँ से लिखना होगा। हम जानते हैं कि तय की गई दूरी s इसके बराबर, और यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे और ये दोनों चित्र भी बनाएंगे। तो ये है उत्तर नंबर 2। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड और से 10 मीटर पर सेकंड चार्ज प्राप्त करती है, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यह है उत्तर नंबर 3। अब इसको थोड़ा उत्तर नंबर 3 के अंदर सबसे पहले तो हमें दिया गया है ये है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u 5 मीटर पर सेकंड, v 10 मीटर पर सेकंड, समय t यानी कि 5 सेकंड। ठीक है बेटा, और हमें क्या निकालना है, दूरी, हमें s ज्ञात करना है। और s का जो फॉर्मूला है हमें पता है वो ये होता है, तो हम यहाँ इसको निकालेंगे। u है 5, समय है 5, सॉरी यहाँ आएगा जमा, तो यहाँ आएगा 1 5 गुना 5। ठीक है बेटा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 जमा, यहाँ आ गया 25 जमा 12.5, तो उत्तर आएगा 37.5 मीटर। तो दूरी कितनी आई हमारे पास, 37.5 मीटर। ठीक है बेटा, तो कार ने कुल दूरी कितनी तय करी, 37.5। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 35। अगली वर्कशीट आएगी, हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रहिए, मुस्कुराते रहिए।